मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स का एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। और इस ब्लॉग का नाम जो है मैंने इस बार रखा है घुमंदू। एक्चुअली घुमंदू रखने का कारण ये है, आप मेरे चैनल में देखोगे जनरली हम प्रकृति से रिलेटिव व्यूज़ दिखाया करते हैं, प्रकृति से रिलेटिव चीज़ें दिखाया करते हैं। तो आज इसी संबंध में मैं हूँ आज दुरहाट के एक छोटे से गांव कोटिला के जंगलों में। ये आप सामने देख रहे होंगे, मैं अभी आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा। ये सामने जो है ये आपका एक कोटिला का गांव यहाँ से शुरू होता है। एक्चुअली मैं इस साइड हूँ तो मैं आगे आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। और इससे और आगे सामने देखेंगे आप, व्यू करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा जो दुरहाट का इंजीनियरिंग कॉलेज है वो एरिया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये जगह खास क्यों है, ये जगह इतनी खास क्यों लगी मुझे, इसका कारण ये है, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के चीड़ के जंगल जो हैं वो थोड़ा एक खास प्रवृत्ति के हैं। आप देखोगे एक एक पेड़ को यहाँ पर गौर से, तो हैं तो ये चीड़ के पेड़, मोस्टली आपको चीड़ के पेड़ ही मिलेंगे, कुछ इसमें महल के पेड़ मिलेंगे जैसे ये है। तो स्पेशलिटी ये है इस चीड़ के जंगल में, आप यहाँ कोई भी पेड़ ज़्यादा भारी भरकम नहीं देखेंगे। और दूसरी स्पेशलिटी ये है कि इससे कुदरत का सहयोग कहें या कुछ कहें, यहाँ के पेड़ आपको चीड़ के सब सीधे एक भी नहीं मिलेंगे। लगभग 99% पेड़ यहाँ के सब आपको टेढ़े मिलेंगे। दूसरा, यहाँ की मान्यता, यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जब आप इस प्रकार के चीड़ के जंगलों में घूमते हैं तो इसकी जो ऑक्सीजन है वो अन्य पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती है। अब ये साइंटिफिकली किसी ने सत्यापित तो नहीं किया है, पर लोगों का मानना है। और बाकी जो मुझे स्पेशल ये लगा, अक्सर मैं अलग अलग जंगलों में घुमा करता हूँ, जाया करता हूँ, और मुझे जंगलों का घूमने का बहुत शौक़ है। अभी देखो ये सूर्यास्त का टाइम है, ये कितना सुंदर सूर्य हुआ है देखो। अब करते हैं बात मेन मुद्दे की। मुझे तो खैर ये तो सब यहाँ के लोगों की मान्यताएं हैं चीड़ के पेड़ के बारे में, यहाँ के पेड़ टेढ़े हैं और यहाँ की हवा ज़्यादा शुद्ध है। लेकिन स्पेशल जो यहाँ से है वो स्पेशल मुझे ये लगा, मुझे कुदरत यहाँ पर एक बहुत ही एक शांति का अनुभव हुआ। और दूसरा यहाँ से क्या है, आप जस्ट सामने ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर जो सामने दुनागिरी मैया का पहाड़ है ना, वो क्लियर दिखता है। माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली थोड़ा सा कैमरे में तकनीकी कमी है, मैं आपको सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। तो ये सामने आपको थोड़ा सूर्यास्त का समय हो रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सूर्य की किरणें आने क्लियर नहीं आ रहा। तो ये जो विहंगम दृश्य है, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और इसकी खूबसूरती भी मैं बयान नहीं कर सकता। और आप विश्वास कीजिए, मुझे इस जंगल में क्या सुकून मिल रहा है। और मज़े की बात यह है, अक्सर ये जंगल हर वक्त गाय बच्छी और गांव के लोगों से भरा रहता है। और संयोग से क्या है, ये होली का समय है और सभी लोग होली में व्यस्त हैं। और मैं ऐसे घूमने के मकसद से आया था, लेकिन पता नहीं मैं क्यों इस तरफ आकर्षित हुआ, मैं होली में न जाकर इन जंगलों के बारे में सोचने लगा। और ये जंगल मुझे बहुत स्पेशल भी लगा। ख़ास तौर पर ज़्यादातर वृक्ष जो हैं यहाँ पर चीड़ के हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में जब कभी कभी कोई महल, पहाड़ों में से महल कहते हैं गुमानी भाषा में, तो इसका पेड़ जो सिंगल अकेले दिखता है इन झुंड के बीच में, तो एक अलग ही मज़ा आ रहा है इसको देखने का। बाकी
कुछ डिफरेंट और भी काफ़ी यहाँ पर वृक्ष हैं, और मैं भी भाई उतना नहीं जानता उनके बारे में। लेकिन कभी आपको मौका मिले, आप इधर आइए, इस जंगल में अकेले घूमिए, और आपको इस जंगल में कहीं पर आपको बहुत घनापन दिखेगा, और कहीं पर कुदरती इस टाइप के स्पेस बने हैं कि आपको कहीं पर घनापन कम मिलेगा, यानी आप आराम से बैठ सकते हैं, प्रकृति के सौंदर्य को निहार सकते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स से क्या कहूँगा कि जब भी आप दोराहाट की तरफ आएँ, इस जंगल में ज़रूर घूमें। आप अगर इसके फ्रंट में देखेंगे तो आपको एक काफ़ी बड़ी एरिया सामने नज़र आती है, और जबकि आप बैक साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पूरा घना जंगल नज़र आएगा। और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जंगल में वैसे अकेले घूमना उचित नहीं है। बावजूद मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। घूमना उचित नहीं है, उसका कारण ये है, बताया जाता है यहाँ पर तेंदुए, बाघ, भालू और ख़ास तौर पर जंगली बंदरों का बहुत आतंक है। खैर फिलहाल मैं तो यहाँ पर अभी लगभग 6 मिनट से ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ अभी तक, न किसी प्रकार का जानवर और न किसी प्रकार के कोई जंगली बंदर नज़र आए। और नज़र आया तो सिर्फ शांति और सुख, एक अलग ही आनंद का अनुभव। तो फाइनली मैं यही कहूँगा, ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप जब भी दोराहाट की तरफ आएँ तो इस जंगल में ज़रूर विजिट करें। ये जंगल पड़ता है ग्राम कोटिला और युगदा आश्रम के बीच में, और मुझे तो लगा इस जंगल की जितनी तारीफ़ करें उतना कम है। नमस्कार।